हेलो फ्रेंड्स, और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन विच इज शोकेसिंग एक्चुअली द ऑप्शनल सब्जेक्ट और उसकी डिमांड। तो कोशिश ये होगी कि हम उसको समझें कि क्या डिमांड है और कैसे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं अगर तो अपनी भाषा में आंसर को लिख सकते हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट प्रोसेस। उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए और एक एक फ्रीडम भी रहती है हर एस्पिरेंट के पास कि वो कैसे सोचता है। जैसे वो सोचता है वैसे ही वो लिखेगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स आर एवरीवेयर, बुक्स आर देयर, वीडियोस आर देयर एंड इवन कंटेंट इज देयर, बट आंसर लिखना या उस चीज को पूरा कॉन्सोलिडेट करके लेके आना, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले पढ़ने की भी बहुत जरूरत है, लेकिन उसके अलावा ये बहुत जरूरी है। तो कैन वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? Yes, so the first question says discuss the role of counter enlightenment in emergence of sociology. तो अब बात ये डिस्कस बोल रहा है ये। अब एग्जाम में या तो शॉर्ट नोट आता है या डिस्कस आता है या कैसे आता है, दैट मेक्स द डिफरेंस। हियर इट इज सेइंग डिस्कस। सो कैन यू प्लीज एलाबोरेट कि आपने कैसे किया? यस सर। सो इसमें मैंने एनलाइटनमेंट को एक मतलब पहले पुट किया कि वो लाइट इन द डार्क है कि कैसे उसने मतलब चेंज किया होल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। आप ये भी कर सकते थे कि आप किसी थिंकर का नाम लेके भी बोल सकते थे कि कैसे इन द बिगनिंग व्हेन वी स्पीक अबाउट द इनलाइटनमेंट ईरा, और उसके बाद कैसे जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, जिन्होंने कमेंट भी किया इनलाइटनमेंट के ऊपर, रेनेसा के ऊपर का वो। और तो आप लिख सकते थे ही सेड इट, और इन द वर्ड्स ऑफ दिस, ऐसा फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट आई हैव कंपेयर कि डार्क एजेस में क्या था और अगर रेनेसा आया तो फिर कैसे मतलब सोशियोलॉजी के फेस को उसने मतलब बिल्डअप किया, तो फिर वो मैंने थोड़ा सा कंपेयर दो करके बातें समझाया। या दो बातें आपने दोनों को ऐसे क्लासिफाई की तरह कर दिया, जबकि वो डिस्कस करने को बोल रहा था। तो थोड़ा सा और आप कॉन्फिडेंस को जब रेज करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगे। जैसे रेनेसा की स्पेलिंग गलत है तो या डबल एस मुझे दिख नहीं रहा, अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको पैरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो काउंटर इनलाइटनमेंट की बात कर रहा है एक्चुअल में। तो इनलाइटनमेंट बताते ही फटाफट से काउंटर इनलाइटनमेंट पे आ जाओ। तो आप पहले तो आप एनलाइटमेंट बता रहे हो कि कैसे सुपरस्टिशन है, उससे नेचुरल लॉ का एक कॉन्ट्रडिक्शन है, डाउटफुल नेचर वर्सेस फुल ऑफ प्रेजुडिस। तो पॉइंट सारे ठीक हैं, लेकिन ये आंसर की डिमांड तो नहीं हुई ना। आंसर तो हमें काउंटर एनलाइटमेंट कैसे सोशियोलॉजी को डेवलप करता है ये पूछ रहा है। चलिए आगे चलिए। फिर आपने यहाँ सोशल डिसऑर्डर बताया, चलिए आगे। 4 पॉइंट्स आपने बता दिया, और आगे चलिए। फिर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, ये आपने बताया डेनियल का, और शोकेसेस पार्शियलिटी, दैट मींस लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, और ऑब्जेक्टिविटी की आपने बात की। तो साइंटिफिक साइंटिफिक आइडिया बोलना चाहिए था, द रिवॉल्व्स अराउंड द साइंटिफिक आइडियाज, या फिर साइंटिफिक थॉट, या फिर साइंटिफिक प्रोसेस। वो रेनेसा और इंटर सब्जेक्टिविटी, ठीक है, आपने बात आगे की। चलिए चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, एंड देन आपने एम्पिरिकल रिसर्च एंड द सर्च फॉर कॉज ऑफ सोशल फिनोमेना की आपने बात की, ठीक बात है, आगे चलिए। उसके आगे आपने उसको सोशियोलॉजी के इमर्जेंस से जोड़ा, और आपने जो है डिसिप्लिन बताया। तो आपके वर्ड्स तो आ गए, की वर्ड्स तो बहुत सारे आए, लेकिन क्या जो काउंटर इनलाइटनमेंट जो शब्द है, क्या आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, आपको लगा? नो सर, मतलब काउंटर एनलाइटनमेंट तो क्या वर्ड कहीं भी नहीं आया, लेकिन बिल्कुल उसका जो पीछे का की बात थी वो मैं पुट अप कर पाई। आप लेकिन कर पाए तो आप, हाँ जी। हाँ, काउंटर इनलाइटनमेंट हमें बताना था, और काउंटर इनलाइटनमेंट से सिंपली हमें सोशियोलॉजी को लिंक करना। चलिए आप देखते हैं कि हाउ द मॉडल आंसर इज देयर। अब इमरजेंस सोशियोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड बैक। देखो सोशियोलॉजी की क्वेश्चन भी डिमांड कर रहा था, तो आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए थी, जैसे इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी की शुरुआत कहाँ हुई। रैपिडिटी और प्रोफाउंडिटी जो सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, तो रैपिडिटी वर्ड और प्रोफाउंडिटी वर्ड जब आप बार बार, जैसे हमने भी अपने वीडियोस में, हमने अपने लेक्चर्स में देखा है कि जब आप किसी चीज को रामायण की तरह कंठस्थ करते हैं या हनुमान चालीसा की तरह भी पढ़ते हैं, तो वो अपने आप बैठ जाती है। वो तो ये कोई चमत्कार शब्द नहीं है। जब आप भी 2-3 बार करोगे तो आराम से ये हो जाता है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन उसके बाद देखिए, डार्क एजेस, रेनेसा, हम्म। एनलाइटनमेंट, ये जो एक बनाया, तो ये जरूरी था। हमने बल्कि क्लासिफाई कर दिया, आपने जो बात लिख लिख के बहुत सारी समझाई वो एक ही उसमें हो सकती थी। चलिए, अब मैंने जैसा आपको अभी कहा, आप भी थिंकर का नाम लाते। उन्होंने उन्होंने थिंकर का नाम तो नहीं दिया, वो ऑथर का नाम ले आए। बाल्टीमोर की बड़ी फेमस जो बुक है सोशियोलॉजी की, उसको उन्होंने इंटेलेक्चुअल मूवमेंट वर्ड दिया। फिर उन्होंने बताया कि थीसिस कहाँ से आई है, काउंटर एनलाइटनमेंट और जो टर्म्स है कैसे जुड़े,
और एक क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल इनलाइटनमेंट इज द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, और वो है थीसिस, और काउंटर इनलाइटनमेंट क्या है, उसकी एंटी थीसिस है। यानी उन्होंने सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से चीज को उठाया, यानी लॉजिकल बात की, और उन्होंने बताया सोशियोलॉजी का जो डिविजन्स है वो इनके सिंथेसिस से होता है एक तरीके से। आगे चलिए। तो अब काउंटर इनलाइटनमेंट किस चीज पे फोकस करता है, सोसाइटल एस्पेक्ट पे। सोसाइटी सुप्रीम है, इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं है, तो इन्होंने सोशियोलॉजी बताया, हमारे आंसर में हमने रेनेसा बता दिया। वी मिस द बुलेट, वी मिस द पॉइंट। चलिए आगे। फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा था स्कॉलर्स हैं, जैसे अब इन्होंने डिमेस्टिक, उसके बाद निश्चय का एग्जांपल दिया कि मॉडर्निटी आउटकम है इंडिविजुअल एनॉमिक, मॉडर्निटी इज एनॉमिक टू इंडिविजुअल एंड प्रेजेंट्स द एटोमाइज्ड एंड डिस्ट्रेस्ड ह्यूमन एंड फेवर्स रोलिंग बैक टू ट्रेडिशन। तो ये अब आ गया प्योर सोशियोलॉजी का जो शब्द होते हैं वैसे आ गए वो। जब हम उसको हमने तो पूरा डिटेल में ये पूरा पढ़ा ही था, इसमें आपने बाकी थिंकर्स एंड डर्कहाइम और आगे पूरी की पूरी चीजों में यही सब आता है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। सोशल डिसऑर्डर की देखो बात की, और आगे चलो। तो इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट से रेशनैलिटी की बात की, काउंटर इनलाइटनमेंट से क्या हुआ, स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम की बात की। क्योंकि इनलाइटनमेंट आता जाएगा, जैसा हमने बोला भी था, हमने पहले भी चर्चा की और आपको पता भी है कि वो नए नए आइडियाज लेके आएगा। तो सोसाइटी का एस्पेक्ट कहाँ चला गया, तो काउंटर इनलाइटनमेंट सोसाइटी इक्विलिब्रियम की इसलिए बात करता है। दो एक, यानी कि इनलाइटनमेंट से आपके पास मेथोडोलॉजी आ गई, यानी कि रेशनैलिटी, इंक्वायरी, ये सारे मेथड है। और काउंटर इनलाइटनमेंट से आपके पास क्या आ गया, यानी सोसाइटी का सब्जेक्ट मैटर आ गया। यानी कि हर चीज इनलाइटनमेंट से नहीं हो सकती, ऐसा सोशियोलॉजी का कहना है। सोशियोलॉजी का कहना है वो जरूरी है, लेकिन काउंटर इनलाइटनमेंट भी समाज के जो स्थिरता है, या उसकी जो समाज को समझने का जो विवेक है ना, उसको समझने के लिए स्थिरता बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने काउंटर इनलाइटनमेंट बोला। चलिए आगे। तो काउंटर इनलाइटनमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल, अभी जो हमने बात की, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। आगे चलिए। इमर्जेंट सोशियोलॉजी इज क्रिस्टलाइज्ड बाय द इवेंट्स टू आंसर द पॉसिबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने ऐड कर दिया, तो आई थिंक वंडरफुली रिटर्न। अब मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि क्या जो हमने अभी आंसर को डिस्कस किया, तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज, जैसा हमने पहले भी बात की, क्या आपको आपका स्टेटस क्या है जो अभी हमने बात की काउंटर एनलाइटनमेंट, या हमने बात की कि इसकी इंपॉर्टेंस को लेके आके, क्या आपको इन चीजों का आइडिया है? यस सर, आइडिया तो है, लेकिन इस तरीके से पुट नहीं कर पाई, तो फिर वो थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा, तो लेकिन हाँ प्रैक्टिस से जी। ज्यादा नेक्स्ट आंसर लेंगे, तो आप जो है सोचोगे कि काउंटर एनलाइटनमेंट और इमरजेंट सोशियोलॉजी, बस ये जोड़ना है। हाँ जी। मतलब आपको दोनों पता है, ऐसा कुछ नया नहीं लिखा। भाई काउंटर एनलाइटनमेंट कैसे वो प्रोसेस में आया, हमने भी उसकी चर्चा की थी जब हमने पूरे सब्जेक्ट को कवर किया था। तो आपको वो देखना है कि उसको कैसे लाए। आपने एनलाइटनमेंट को तो बता दिया, लेकिन काउंटर एनलाइटनमेंट वर्ड भी ले आए, लेकिन जिस तरीके से सोशियोलॉजी से जोड़ के उसको लाना था वो हम लेके नहीं आए। तो रादर देन मेकिंग इट तो इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इट्स अ प्रोसेस। और जो अभी हमने आंसर डिस्कस किया उसी को अगर आप 2-3 बार देखते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास नोट्स और जो हमारे पास पीपीटीज और जो हमने स्ट्रक्चर रेडी किया है उसको फिर आप देखते हो, तो आप सोचिए कि क्या मैं उससे उसको कंपेयर कर पा रही हूँ, क्या मेरी सोच उस दिशा में विकसित हो रही है। आई थिंक सिंपल, क्लियर एंड ए लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज देयर। कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, आई विल डू। तो प्रेरणा, आपका क्या कहना है? यस सर, द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि काउंटर इनलाइटनमेंट का जो पोर्शन है वो ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए था। एंड ऑल्सो जो सिंथेसिस वाला पोर्शन था इंट्रोडक्शन में इन द सेकंड आंसर, वो भी काफी अच्छा था, मतलब थीसिस और एंटी वो वाला। ये तो कीवर्ड्स हैं, जहां पर भी यस। काउंटर की बात आएगी वहां वो सारी चीजें वही रखी हुई हैं। काउंटर एनलाइटनमेंट का सोशियोलॉजी के इमर्जेंस से हमें जुड़ाव बताना है। तो एनलाइटनमेंट इज थीसिस ऑब्वियसली, तो काउंटर एनलाइटनमेंट उसका अपोजिट है, तो एंटी थीसिस हो गया। तो उसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो मतलब बेसिकली कॉन्फिडेंस की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, खुद पे बिलीव की जरूरत है, आप भी वैसा लिख सकते हैं। प्लीज रिवाइज, एंड इट्स अ गुड एफर्ट, बट दैट्स हाउ कोई भी बीज जो होता है वो ऐसे ही शुरू होता है, और फिर उसके बाद हम दोबारा चर्चा करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।